पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम। वेस्ट इंडीज टॉस जीतती है, बैटिंग का फैसला करती है, पर बैटिंग अच्छी कर नहीं पाती। और अच्छी क्यों नहीं कर पाती, इसके बारे में करनी चाहिए बात। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम कबूम। आई मीन 5 विकेट किसी को नहीं मिली, पर सामने वाली टीम को धराशायी किया है। उसके बाद 1-2 1 for 2 1-2 अरे वाह। केएल राहुल को 50 हो चुका है, शुभमन गिल अभी भी मौजूद हैं। साई सुदर्शन आउट हुए। यशस्वी जायसवाल पर करने को बहुत सारी बात, क्योंकि अहमदाबाद का मैदान बिल्कुल खाली है सर। क्या टियर सिस्टम होना चाहिए? क्या कॉन्टेक्स्ट तो है, लेकिन कॉन्टेस्ट नहीं है। आज सब पे करते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? और एज ऑलवेज जिस दिन मैं मैच कवर करता हूं उस दिन मैं अलग अलग जगह पे जाके, एक जगह मैं हूं तो दूसरी जगह प्रकाश होता है। आकाश और प्रकाश के बीच में आकाशवाणी का पूरा समावेश कर देते हैं हम। तो प्रकाश के पास जाएंगे, पर लेट मी जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल के लिए मेरे विचार में ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। 35 का जो औसत है वो उनको सूट नहीं करता यार। तेनू सूट कर दा, वो गाना था। वो तो शुभमन गिल गा रहे हैं दूसरे एंड पे, पर 35 का औसत नहीं, गलत है। तो उसको अगर अच्छा करना है तो इस श्रृंखला पे अपना नाम लिखना होगा। और उस तरीके से बैटिंग की है इन्होंने। और इसकी जो खास बात है ना, वो है कि यार बहुत लेट खेलता है, बहुत सुच्ची बैटिंग करता है। और मेरे विचार में, एंड आई वांट योर कमेंट, कि बैकफुट पे जो सिर्फ पंच है, कट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो पंच है जो सीधे बैक से मारा जाता है ना, इनसे बेहतर इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई नहीं मारता है। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ये सीधे बैट से ऐसे करके खड़े रहते हैं, ऐसे करके खेलते हैं, क्योंकि ये गेंद के पास जाते हैं। बाकी लोग क्या पैर नहीं हिलाते ना, तो कट मारते हैं। पर केएल राहुल पंच मारते हैं, और पंच लगा के ये 50 तक पहुंच गए हैं। थोड़ी सी इनके पैर में दिक्कत भी थी, पर खड़े रहे एंड ही इज नॉट आउट, विच इज सच अ गुड थिंग। इस श्रृंखला को, साथ में साउथ अफ्रीका वाली श्रृंखला को 42, 43, 45 तक अपनी एवरेज को लेकर जाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये। दूसरी बात, शुभमन गिल अभी भी मौजूद हैं, तो उनके बारे में आज बात करें, कल करेंगे। चलो जब वो 100 बना देंगे फिर बात करेंगे। पर यशस्वी अच्छा लग रहे थे, पर अगेन यशस्वी की अगर पास भी गेंद होती है तो भी वो क्या करते हैं, कट मारते हैं। ही इज नॉट अ पंच वाला प्लेयर, ही इज अ कट वाला प्लेयर। तो रन्स तो बन रहे थे, फ्री फ्लोइंग भी थे, पर एक एज कर देते हैं, वो आउट हो जाते हैं। साई सुदर्शन के लिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक उतने रन्स नहीं बने हैं कि आप 3 नंबर को सीमेंटेड कह सकते हो प्लेस की, भैया अब बड़ा सही है, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत ही बढ़िया यार। साई वाला जो नंबर है वो अभी भी ओपन है, और उस ओपन को इन्होंने अच्छा नहीं किया। एक पहले लगती है, आगे से पैड होता है, अपील होती है। अगली गेंद भी ऑलमोस्ट उसी लेंथ की थी, थोड़ी सी पीछे हो गई, बैकफुट पे गए, पंच की नहीं, मतलब सीधे बैट से खेलते तो शायद बच जाते। मारा क्रॉस शॉट। और आई विल टेल यू वन थिंग बिफोर आई गो टू प्रकाश, कि ना एक गलती अलाउड होती है क्रिकेट में। अगर आप लेंथ गलत पिक कर लेना, तो दूसरी गलती ना करें, पे सीधे बैट से खेलें। दूसरी गलती जो थी वो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट था। 2 गलतियों में बैटर जो है वो आउट हो जाता है। 9 out of 10 टाइम्स ही गॉट आउट। और ये अच्छी खबर नहीं है बाय द वे। अगर आप मेंबर नहीं है तो मेंबर ही बन जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम तो बीटीएस भी बहुत शूट कर रहे हैं यार, हमने तो मतलब धमाल ही मचा रखा है। तो उसकी मैं आपको, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनके क्वेश्चंस भी मैं लेता रहता हूँ। पर अभी तक प्रकाश के पास चलते हैं। हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के कॉन्टेस्ट, हम बात करेंगे अहमदाबाद के मैच की, हम बात और भी कुछ करेंगे, वो हमने पहले शूट किया था। प्रकाश टेक इट अवे, फिर वापस आना, क्योंकि सिराज और बुमराह की बात अभी मैंने की नहीं है। बड़ा सवाल है ना, इज दिस वेस्ट इंडियन बैटिंग गुड इनफ? और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए। ये मैच भी एक्चुअली बता रहा है कि पूछना चाहिए। एंड यू नो व्हाई? अगर आप टॉप 6 बैटर्स को देखते हैं इस टीम के, फिर आप चाहे वहाँ पे किंग हो, एथनेज हो, चंद्रपॉल हो, शे होप को देख लो, ऑस्टिन चेज को देख लो, आप पाएंगे यार सबकी औसत यार 20s में है। सिर्फ चंद्रपॉल की है 31, 32। मतलब जिसकी 30 में है वो भी 35 की नहीं है, बाकी सबकी 25 में है यार। अगर 20, 22, 24, 25 की एवरेज के साथ आफ्टर प्लेइंग सिग्निफिकेंट गेम्स, मतलब शे होप का तो 42वां टेस्ट मैच है, तो उसके बावजूद अगर आप 25 की औसत से एक टीम का हिस्सा बनते हैं, टेस्ट टीम का हिस्सा बनते हैं, तो फिर सवाल तो है कि यार बैटिंग में बिल्कुल दमखम नहीं है। ये टीम वो हुआ करती थी जो एक पावर हाउस होती थी, जहां पे क्लाइव लॉयड के साथ सर विवियन रिचर्ड्स हुआ करते थे, गॉर्डन ग्रेनिज, डेस्मंड हेन्स, आई मीन शिवनारायण चंद्रपॉल, कार्ल हूपर। और बैटिंग से डर लगता था लोगों को, ये फोड़ देते थे। लेकिन अब क्या हालत हो गई है? अब हाल ये है कि टेस्ट खेल तो रहे हैं, पर क्या टेस्ट लाइक बैटिंग है? इट इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एंड कंसर्न। इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहता है, ये बैटिंग इंप्रूव नहीं करती है। और ऐसा नहीं कि T20 वाले बैटर, ओके इफ यू आर थिंकिंग कि अरे ये तो T20 खेलते नहीं सर, इनके आप ओपनर, दोनों ओपनर्स को देख लीजिए, सीपीएल नहीं खेल रहे, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बाद में आके ग्रीव्स भी जो है वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। बीच में जरूर ब्रैंडन किंग हो गए, शे होप हो गए, एलेक एथनेज हो गए, थोड़ी सी क्रिकेट उन्होंने भी T20 खेली है। पर देन दैट तो यार आप टेस्ट क्रिकेट वाले प्लेयर्स भी हैं, पर उसके बावजूद प्रदर्शन अच्छा नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि
बहुत सब स्टैंडर्ड बैटिंग है और टेस्ट क्रिकेट खेल तो रहे हैं पर टेस्ट क्रिकेट के काबिल आंकड़े तो नहीं है। अगर ये नहीं बदलता है तो फिर एक सवाल जरूर होगा कि वेस्ट इंडीज आर दे रियली एडिंग टू द टेस्ट क्रिकेट। थोड़ा सा हार्श हूँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि हार्श है, पर टेस्ट क्रिकेट है यार। किसी से अगर आप 5 दिन की कमिटमेंट मांगते हैं कि मेरा मैच है इस क्रिकेट को आप 5 दिन देखो, तो जस्टिफाइड भी तो होनी चाहिए ना उस क्रिकेट के अंदर। थोड़ा सा इधर कॉन्टेस्ट होना चाहिए या फिर स्तर होना चाहिए। अगर स्तर नहीं दिखता ना तो फिर दुख होता है। और वेस्ट इंडीज टीम का डिक्लाइन इज पैल्पेबल, बहुत खराब हाल हो गए हैं यार। और यही बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल वो दूसरा वाला जो टॉपिक है वो सही है, ये कि क्या टीयर्ड सिस्टम होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। ये श्रृंखला इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा वो कहते हैं ना फ्यूल टू फायर है कि थोड़ी बात करो इसके बारे में। क्योंकि जब WTC आया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो बनाई इसलिए गई है कि भैया कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, हर मैच के अंदर एकदम रोमांच रहेगा, एक दूसरे की टीम वो जो हर वो आप अंक यहाँ पे होंगे, फिर आप 2 साल अंकों को कलेक्ट करेंगे, देन यू रीच द WTC फाइनल्स एंड देन यू गेट द मेस। ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो आ गया। अब कॉन्टेक्स्ट से चलते क्या होगा, लेट मी जस्ट टेल यू, पिचेस जो है वो दूसरी बनने लग गई है कि भैया थोड़ी सी घास वाली पिच बनाओ, थोड़ी सी टर्निंग पिच बनाओ, एक्स्ट्रा बॉलर खिलाओ। ऑल दैट हैज चेंज, क्योंकि हर बार आपको अंक चाहिए, अंकों का महत्व बढ़ गया है। पर कॉन्टेस्ट कहां से लाओगे? अगर कॉन्टेस्ट ऐसा हो जहां पे पिछले 20, 22, 23 साल से आप एक भी श्रृंखला छोड़ो, सॉरी स्क्रैच दैट, एक भी टेस्ट मैच आप हारे नहीं हो, मतलब आखिरी बार हराया हुआ 20, 22, 23 साल हो गए हैं वेस्ट इंडीज को, तो फिर काहे का कॉन्टेस्ट है यार। और अगर ये कॉन्टेस्ट नहीं है और अभी भी 7 साल से हम इनसे नहीं खेले हैं, इस बार खेल रहे हैं, 7 साल से नहीं खेले हैं ना, नहीं होता है महसूस कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज इज नॉट अ टीम जो पुश कर रही है। मतलब वंस इन अ वाइल होता है कि आप एक मुल्तान जीत गए, आप एक मीरपुर जीत गए, आप एक गाबा जीत गए, पर सिर्फ एक एक मैच है यार, उससे दुनिया नहीं बदलती है। सच्चाई यह है कि टीयर सिस्टम होना चाहिए मेरे विचार में, कि आप एक टीयर बनाओ, 2 टीयर बना दो भैया, 6 टीम ऊपर, 6 टीम नीचे, और नीचे की जो टीम है वो जो 6ठे नंबर पे रहेगी ना उसको नीचे कर दिया जाएगा, जो नीचे वाली टीयर की जो टॉप टीम है उसको ऊपर ले जाया जाएगा। सडनली देयर विल बी वो कहते हैं ना कैट अमंग्स द पिजन्स। तो फिर सबको लगेगा अरे भैया अच्छा करना है, जो ऊपर के मुकाबले सारे देखो कंपेटिटिव होने ही वाले हैं, पर उसमें अच्छा नहीं करोगे तो नीचे चले जाओगे। यू नो व्हाट, ये सुझाव आया था, इस सुझाव को खराब किसने किया, इसको मूट किसने किया? वो इंग्लैंड ने किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो भैया हमारा पता नहीं, हमारी तो टेस्ट क्रिकेट का हाल वैसे बड़ा बेहाल है, हम कभी भी नीचे जा सकते हैं, तो ये मत करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ एशेज नहीं हुई तो हमारी तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी। उनके लिए वर्ल्ड कप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लैंड के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। उनको लगता है एशेज सब कुछ है, ये हमारी मनी स्पिनर है, ये हमारा ऐतिहासिक मुकाबला है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए भैया, एशेज को कोई कुछ ना कहे। तो एशेज को वो पता है प्रिजर्व करने के लिए, एंड नॉट जस्ट दी एशेज एक्चुअली। अब तो अगर इंडिया इंग्लैंड के मैचेस भी देखो तो 5 होते हैं और 5 में उनकी इकोनॉमी चलती है। तो स्काई बेचता है इतने सारे पैसों में वो राइट, या खरीदता है, ECB बेचता है, तो वो नहीं छोड़ना चाहते, उस पैसे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, उस कॉन्टेस्ट को, उस राइवलरी नहीं, उस कॉन्टेस्ट को अच्छी तरीके से मिल्क करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा मत होने दो भैया, नहीं टीयर नहीं बनने चाहिए, पर मुझे लगता है बनने चाहिए। अब उसमें हो सकता है भारत ही नीचे चली जाए यार, अगर हम अच्छा नहीं खेलते हमें भी नीचे जाना चाहिए, पर दर्शकों के साथ थोड़ी सी इंसाफ, मतलब कहते हैं नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अभी नाइंसाफी हो रही है, थोड़ा सा उनके लिए कुछ सोचो, जस्टिस फॉर द फैंस। टेस्ट क्रिकेट पहले ही फॉलो करना मुश्किल होता है, अब उसमें कॉन्टेस्ट ना हो, 1 साइडेड मैच चल रहा है, तो क्या ही मजा आएगा, आप क्यों ही फॉलो करेंगे? और अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपको आई वोंट होल्ड यू अकाउंटेबल, क्योंकि कॉन्टेस्ट ही नहीं है यार। अभी अहमदाबाद के मैदान पे मैच हो रहा है, कोई देखने नहीं आया, एंड दैट्स द रियलिटी, सैड रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल मतलब टेस्ट क्रिकेट व्हेन देयर इज नो कॉन्टेस्ट। प्रॉब्लम है सर। एक सवाल और है एक्चुअली इससे जुड़ा हुआ है कि ये अच्छा है, एक के बाद एक हम सेगमेंट में जा रहे हैं कि अहमदाबाद सब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, अब उस स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। 2 अक्टूबर यानी कि छुट्टी है, दशहरा है सर, हैप्पी दशहरा टू यू टू, और गांधी जयंती भी है, मतलब शास्त्री जी का बर्थडे भी है, आई मीन सो मेनी थिंग्स ना, छुट्टियां हैं यार, आओ ना भर दो स्टेडियम। स्टेडियम में कोई नहीं आया यार, खाली है, आईसोर नजर आता है। अब बड़ा मैदान है, बड़ा सिटी है, पर दे गेट अ लॉट ऑफ गेम्स। आई मीन अहमदाबाद में बहुत मैचेस होते हैं, तो जो दर्शक है उनकी एपेटाइट अब दे आर वेरी सेशिएटेड, कह रहे मैच देखना है, ये क्यों देखने जाऊँ, बहुत मैच होते हैं यहाँ पे, मैं दूसरा देख लूँगा। तो इसमें गलती एक्चुअली अहमदाबाद की नहीं है, इसमें गलती ये है कि यहाँ मैच ही नहीं होना चाहिए टेस्ट मैच। अगर ऐसा टेस्ट मैच है तो यहाँ क्यों करा रहे हो यार? लेट्स गो टू स्मॉलर वेन्यूज। आप इंदौर में कराइए, जयपुर में कराइए, आप किसी और दूसरी जगह जाके कराइए, तिरुवनंतपुरम में कराइए भैया, सडनली यू विल फाइंड दैट ग्राउंड भर गया, क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उनको दे डिप्राइव, दे डोंट गेट इनफ क्रिकेट। लेकिन अगर आप बड़े सेंटर्स की तरफ गए, आप रांची में करा लो, लोग आ जाएंगे देखने। लेकिन आप अगर कोलकाता गए, आप मुंबई गए, आप अहमदाबाद गए, आप दिल्ली गए, कोई नहीं आएगा यार। अगला टेस्ट मैच दिल्ली में आए, रियली होप दैट पीपल टर्न अप, बट आई एम नॉट वेरी होपफुल, क्योंकि
कॉन्टेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों ही पूरा दिन बर्बाद करना है, बाकी मैच देख लेंगे, अभी तो और मैच होंगे ना यहाँ पे। सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर एवरीवन कि अगर टेस्ट मैचेस खाली मैदानों पे होने लगेंगे तो फिर इट्स अ रियली सैड एंड बैड एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रिकेट इज व्हाट आई फील। थैंक यू प्रकाश, वेरी वेल डन, अच्छा काम किया बच्चे ने। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम। वैसे एक रील भी थी और एक वाइटी शॉट भी थी, प्लीज़ वो चेकआउट करना, क्योंकि उसमें शुभमन गिल की एक अच्छी कहानी है, विराट कोहली की एक अच्छी कहानी है, सो डू वॉच दैट प्लीज़। अब सिराज फिट था, फ्रेश था, एकदम लंबा स्पेल डालता है, पहले स्पेल में 3 चटकाता है, फिर एक और चटकाता है, मुझे लगा 5 ले लेगा मियाँ मैजिक, यार सिराज का राज होगा, पर नॉट टू बी, 4 पे रुक जाते हैं। बुमराह ने तो वाइडे भी डाल दी, स्लोअर वन, वाइड की तू 5 कर ले, पर 5 उनकी हुई नहीं। और पर वाइली बोल्ड ब्यूटीफुली, थोड़ी स्क्रैम्बल सीन से करते हैं, लेफ्ट राइट बॉल चलती है, आई थिंक रॉस्टन चेज वाली जो गेंद थी वो कमाल की थी, और ब्रैंडन किंग ने ऐसे कर दिया, क्या रे बैटिंग की क्या स्टैंडर्ड कर रखा है, ऐसे करके छोटे डंडे पे मिडिल स्टंप पे बॉल जाके लगी है अगेन, सो ही गॉट आउट। बुमराह 3 लेते हैं। बुमराह और ब्रह्मोस जब गिरती है तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो बचा पाए भाई, बाकियों से भी पूछ सकते हो आप, फिर चाहे मुरीद के हो या फिर नूर खान हो, आई मीन यू कैन सी व्हेन इट लैंड्स इट डेसिमेट्स। तो दैट वाज बुमराह। गेंदबाजी कराई गई, 6 ही ओवर डाले, 6.1 ओवर डाले कुलदीप ने, 2 विकेट उनके हाथ में, एक वॉशी के हाथ में। पर मैं एक बात कहूँगा कि ये मौका था भारत के लिए कि 6 बैटर खिलाता है यार। इंडिया वेंट फॉर अ लॉट ऑफ बॉलर्स, 6 बॉलर हमने खिलाए हैं। पर्सनली आई फील कि 6 बॉलर्स की आवश्यकता नहीं होती है अगेंस्ट अ टीम लाइक द वेस्ट इंडीज़, 5 बहुत होते हैं यार। पर ये मौका था देवदत्त पाटिकल को एक मौका देने का, पर इंडिया थॉट अदरवाइज। इनको ऑलराउंडर पसंद है भाई, टेस्ट क्रिकेट होता था वो प्योरिस्ट का फॉर्मेट, पर यहाँ पे सिर्फ ऑलराउंडर, दैट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया। पर ऑलरेडी मैच में वैसे थोड़े से पिछड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कि रन हमें भी और बनाने हैं, पर आई डोंट थिंक इट विल बी एन इशू। कल का पूरा दिन बैटिंग करो, शाम को भी बैटिंग करो, अगले दिन भी थोड़ी सी बैटिंग करो, फिर करो डिक्लेयर, तब तो आएगा मजा। मतलब इतनी आगे चले जाओ कि इंडिया को एक ही बार बैटिंग करनी पड़े, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नामीबिया हैज क्वालिफाइड, दैट इज वन स्टोरी आई वांट टू टेल। रविचंद्रन अश्विन ILT20 के ऑक्शन में पिक नहीं हुए, तो उन्होंने बता रहे हैं कि एक्सेलेरेटर से अपना नाम भी वापस ले लिया, वो थंडर के लिए पूरा सीजन अवेलेबल होंगे। सो देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। मेंबरशिप लेनी हो तो ले लेना, बाकी भी ले चुके हैं बहुत सारे लोग, आपकी मर्जी है, देख लो जरा।